हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक नॉलेज क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए शुरू से आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ऑप्शन ए पद्धति असफल है, ऑप्शन बी शिक्षक असफल है, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकें असफल है, ऑप्शन डी यह व्यक्तिक असफलता है। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह व्यक्तिक असफलता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, ऑप्शन बी ईमानदारी, ऑप्शन सी सहभागिता, ऑप्शन डी आज्ञाकारिता। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन डी आज्ञाकारिता। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, ऑप्शन बी उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ऑप्शन सी उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, ऑप्शन डी कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। एक 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन बी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ऑप्शन सी अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, ऑप्शन डी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। ऑप्शन ए कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, ऑप्शन डी समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिव्यक्ति। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ऑप्शन ए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, ऑप्शन बी शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या करेगा, ऑप्शन सी समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी, समय समय पर
विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन ए, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। ऑप्शन सी, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए, मतारोपण। ऑप्शन बी, अंगीकरण। ऑप्शन सी, अनुकरण। ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ऑप्शन ए, किशोरावस्था। ऑप्शन बी, वयस्कावस्था। ऑप्शन सी, प्राक बाल्यावस्था। ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए, किशोरावस्था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए, बाल मनोविज्ञान की। ऑप्शन बी, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की। ऑप्शन सी, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का संदर्भ है ऑप्शन ए, मन के कार्य का अन्वेषण। ऑप्शन बी, मन का चित्र खींचना। ऑप्शन सी, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मन के कार्य का अन्वेषण। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि। ऑप्शन ए, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। ऑप्शन बी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। ऑप्शन सी, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। ऑप्शन डी, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है ऑप्शन ए, उत्तर बाल्यावस्था से। प्रसवपूर्ण अवस्था से। ऑप्शन सी, पूर्व बाल्यावस्था से। ऑप्शन डी, शैशवावस्था से। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए।
क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, प्रसव पूर्ण अवस्था से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डॉट 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 कहलाती है। ऑप्शन ए तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन सी भाषिक बुद्धि, ऑप्शन डी स्थानिक बुद्धि। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक गतिविधि, ऑप्शन बी मनोगतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, ऑप्शन डी भावात्मक व्यवहार। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन ए संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी समावेशन, ऑप्शन डी स्कीमा। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन सी समावेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डॉट 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 को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, ऑप्शन सी व्यक्तिक भिन्नताओं, ऑप्शन डी शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी नैतिक तर्कना, ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन डी नैतिक दुविधा। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन बी नैतिक तर्कना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन ए आँखों का रंग, ऑप्शन बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ऑप्शन सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ऑप्शन डी चिंतन पैटर्न। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए आँखों का रंग। आँखों का रंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉट 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 सिद्धांत को दर्शाता है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉट 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 सिद्धांत को दर्शाता है।
ऑप्शन ए व्यक्ति की भिन्नता, ऑप्शन बी अंततः संबंध, ऑप्शन सी निरंतरता, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन ए व्यक्तिक भिन्नता। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के